हूं अमित कुमार अक्षित और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस अल्ट्रा नॉलेज गेन की वीडियो पे। और हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ बुक के चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर्स का पहला एक्सरसाइज। अब पहले जान लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं और चैप्टर के बारे में थोड़े इंट्रोडक्टरी में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ रियल नंबर चैप्टर्स के बारे में। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? कोई भी नंबर, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, सारे मिला के ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कोई भी नंबर हो उसे हम रियल नंबर कह सकते हैं। ओके, विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। ओके, द नंबर्स विच एग्जिस्ट। ओके, नाउ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1 से इंफिनिटी तक सारे जितने सारे नंबर्स है सबको नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स मींस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके, होल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक। होल नंबर किसे कहेंगे हम लोग? 0 से लेके इंफिनिटी तक। ओके, इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहेंगे? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। फिर माइनस इंफिनिटी से लेके धीरे धीरे आते हुए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक। ओके, अब देखिए रैशनल नंबर किसे कहेंगे हम लोग? रैशनल नंबर किसे कहेंगे हम लोग? कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, वेयर शर्त क्या रहेगा? q अनइक्वल टू 0। q 0 नहीं हो सकता। ओके, q क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ओके, कोई भी नंबर, चाहे कोई फ्रैक्शन लिख दे 3/4, जैसे 3/4 लिख दिए, या फिर 5 जो 5 लिखते हैं, 3 लिखते हैं हम लोग, उसका मतलब क्या है? 5 मतलब 5/1, 3 मतलब क्या? 3/1। तो ये सब को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। ओके, अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग को उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं √3। √3 का वैल्यू कितना है? 1.72315 डॉट 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 ऐसा करके चलता रहेगा इंफिनिटी तक, उसका एंड नहीं होगा। एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। 1.723156 ऐसा करके इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, तो इसीलिए √3 हो गया, फिर √5 हो गया, फिर पाई हो गया, ये सब को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे करते हैं? तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं, ये हुआ, यहां पर क्या रहता है? डिवाइडेंड, हाँ, यहां पर डिविजर, यहां पर क्वेश्चन और यहां पर रिमाइंडर। ओके, यहां पर रिमाइंडर रहता है, यहां पर क्वेश्चन रहता है, यहां पर डिवाइडेंड रहता है, यहां पर डिविजर रहता है। तो इन चारों में जो रिलेशन बताता है उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? रिलेशन बताता है इन चारों में, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा रिलेशन बताता है। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो हम लोग जब यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो उसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मूला के थ्रू एचसीएफ निकालने का, उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, कंफ्यूज मत हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? ये रिलेशन जो बताता है, ये फॉर्मूला को यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। लेकिन इसी फॉर्मूला के थ्रू, इसी रिलेशन के थ्रू जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो जो प्रोसेस यूज करते हैं उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए और दो फॉर्मूला का जरूरत है। हम लोग देखिएगा जब सॉल्व कर रहे हैं तब दो फॉर्मूला यूज किए, तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी एक बार पहले बता देता हूं। a+b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। ओके,
और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, ये दोनों के फॉर्मूला आप लोग आगे भी पढ़े हैं, बस 1.1 एक्सरसाइज में इसे यूज करने वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम बता दिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। दूसरा वाला 196 एंड 38,220 और तीसरा वाला 867 और 255। तो 3 क्वेश्चन है एक मेन क्वेश्चन का अंदर कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ निकालना है। तो पहला वाला से शुरू करते हैं, देखिए ना। उससे पहले इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है? डिवाइडर इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आगे आगे बताया मैंने कुछ देर पहले ही कि यूक्लिड डिवीजन लेमा रिलेशन बताता है। ओके, तो पहले वाला क्या है? 135 और 225। चलिए तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहले कौन सा बड़ा है? 225 बड़ा है 135 से, तो यहां पर हम लोग डिवाइडेंड किसको ले सकते हैं? हमेशा डिवाइडेंड बड़ा होता है डिविजर से, तो 225 को डिवाइडेंड लेंगे, हो गया इक्वल टू 135 को डिविजन लेंगे। चलिए डिवाइड तो करते हैं। 135 225। ओके, तो कितना बचा देखते हैं। 135 1 जो 135, कितना बचा? 90। तो यहां पर क्वेश्चन कितना हुआ? 1, तो इंटू 1 और रिमाइंडर कितना हुआ? 90, तो 90। ओके, अब क्या करना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं निकलता तब तक जो आगे वाला डिवाइजर था उसको हम लोग को डिवाइडेंड बनाना है, मतलब 135 वो डिवाइडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर था आगे वाला उसको डिवाइजर पकड़ना है, डिविजर पकड़ना है। ओके, सो यहां पर ओके 91 जा 90, 45। चलो फिर क्वेश्चन क्या आया? इंटू क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 45 हो गया। अब जैसा बोले जब तक रिमाइंडर 0 नहीं निकलता तब तक क्या करना है? जो आगे वाला डिवाइजर था उसको डिवाइडेंड करना है, मतलब 90 डिवाइडेंड हो जाएगा इस बार, और जो आगे वाला रिमाइंडर था रिमाइंडर को इस बार डिवाइड करना है। ओके, 45 से 90 को डिवाइड करते हैं। 45 2 जा 90 माइनस के 0 रिमाइंडर, हम लोग को जो चाहिए था रिमाइंडर 0 वो मिल गया। सो 45 2 जा 90 प्लस 0 हो गया। तो सर आपने बोला 0 रिमाइंडर लाना, निकल गया रिमाइंडर 0, लेकिन एचसीएफ कहां निकला? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है प्रोसेस में? यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू तब तक करते रहो डिवाइजर और डिवाइडेंड चेंज करते करते जब तक रिमाइंडर 0 नहीं निकलता, और जहां रिमाइंडर 0 निकल गया उसी स्टेप में जो डिवाइजर था, मतलब यहां पर डिवाइजर का कितना था? 45, तो यही होगा एचसीएफ। लास्ट डिविजर ऑफ द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ कितना होगा? 45। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 45। लास्ट स्टेप में जो डिविजर रहेगा उसी को एचसीएफ होगा। ये इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 45। ओके, तो चलिए दूसरा वाला में चलते हैं। पहला वाला समझ में आ गया, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए इसको डिवाइडेंड लिए और इसको छोटा वाला को डिवाइजर डिवाइड किए। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में लिखे, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर के जगह लिखे। कैसे जगह पता करना है? ये फॉर्मूला के थ्रू। अब क्या करना है? जो डिवाइजर आगे वाला में था उसको डिवाइडेंड बना दिया, जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना दिया, हो गया। फिर किया वैसे ही डिवाइड किया, रिमाइंडर जो बचा रिमाइंडर में लिख दिए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक करना है। फिर से डिविजर को डिवाइडेंड बना लिए और रिमाइंडर को डिविजर बना लिए। अब डिवाइड किया, 45 2 90, 0 रिमाइंडर मिल गया, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जहां 0 रिमाइंडर मिल गया वहां पर जो डिवाइजर होगा मतलब 45 वही होगा एचसीएफ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा वाला है 196 एंड 38,220। तो दूसरा वाला है क्या, 196 एंड 38,220। तो बड़ा कौन सा है, 38,220 ग्रेटर देन 196। तो क्या करेंगे, 38,220 को इधर लिखेंगे, 196 को इधर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 196 38220। चलिए 196 195 जा 38220, रिमाइंडर 0 पहले बार में ही मिल गया हम लोग को। तो जैसा है क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन लिख देते हैं और रिमाइंडर का जगह 0 रिमाइंडर निकला। तो जैसे हम बोले थे जहां रिमाइंडर 0 निकला उसी लाइन में जो डिविजर था वही होगा एचसीएफ। तो इस लाइन में डिविजर कौन सा था, 196, तो यही होगा एचसीएफ 196। 196 का एचसीएफ 196 और 38,220 का एचसीएफ 196। ओके, समझ में आ गया, इजी था। सेम किए, ये बड़ा है तो इसको डिवाइडर लिए, छोटा है तो डिविजन लिए, कर लिए। पहले बार में 0 रिमाइंडर निकल गया, तो जहां रिमाइंडर 0 निकला उसी लाइन में जो डिविजर था वही होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया हम लोग का। चलिए तीसरा वाला, और 255, 867 एंड 255, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, सो कौन सा बड़ा है, 867 ग्रेटर देन 255। तो 867 को डिवाइडेंड पकड़ेंगे, इक्वल टू 255 इंटू, देखते हैं करते हैं, चलिए। थ्री जा 765, 201। चलिए हो गया, क्वेश्चन 3 है, रिमाइंडर है 102। चलो लिख लीजिए। अब जो आगे डिवाइजर था उसको क्या करना है, डिविडेंड बनाना है, और जो रिमाइंडर था उसको डिविजर। ओके, तो फिर से करते हैं, 2 जा 204 माइनस किए 51 बचा, सो 2 जा प्लस 51। हाँ, क्वेश्चन के जगह क्वेश्चन, रिमाइंडर के जगह रिमाइंडर लिखना हो गया। अब क्या करना है, अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जो डिविजर था उसको डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर। 102, 51 2 जा 102 हो गया, रिमाइंडर हम लोग को 0 मिल गया, देख पा रहे हैं, इंटू 2 प्लस 0। तो जहां रिमाइंडर 0 निकला हम क्या बोले थे, उसी लाइन में जो डिविजर है, क्या है डिविजर 51 यहां पर, तो एचसीएफ होगा इन दोनों का 51। कोई प्रॉब्लम, समझ गए। 867 बड़ा है इसीलिए उसको डिवाइडेंड माने, 255 छोटा है इसीलिए डिविजर किए, रिमाइंडर 102 निकला, फिर रिमाइंडर 0 नहीं है इसीलिए आगे बाद जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड माने, रिमाइंडर को डिविजन माने, फिर किए, फिर रिमाइंडर 0 नहीं निकला तो जो डिविजर था उसको डिवाइडेंड किए और जो रिमाइंडर था उसको डिविजर किए। ओके, 0 निकल गया, सो अब जो जहां 0 निकला वहां पर जो डिवाइजर था हम लोग का, मतलब 51, वही होगा एचसीएफ। ओके, एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। एक नंबर का 3 क्वेश्चन था मेन एक नंबर क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइडर ऑफ द फ्रॉम 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ओके, सो एक पहले तो एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ऑड इंटीजर निकालने बोला है, ऑड इंटीजर बोला है जिसका फॉर्म दिखाने बोला है,
लेकिन पहले तो ऑड हो या इवन हो, एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ना पड़ेगा हम लोग को। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक हम लोग क्या पकड़ लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू से, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू कितना होगा, 6 क्यूब प्लस 1 प्रूव करना है, 6 क्यूब प्लस 3 प्रूव करना है, 6 क्यूब प्लस 5 प्रूव करना है। तो क्या डिवाइजर हम लोग को 6 लेना पड़ेगा, क्वेश्चन क्यू और रिमाइंडर आर पकड़ लेते हैं, प्लस आर, वेर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। क्यों, रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता, डिविजर के समान नहीं हो सकता, उसको डिविजर के छोटा ही होना होगा। ओके, तो हम लोग को आर क्या क्या मिलेगा, 1 0 1 2 3 4 5। ओके, सो substituting the value of R in A इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। तो R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से किसमें, A इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर में, तो क्या होगा, A इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, जब R 0 होगा तब क्या होगा 6 क्यू, जब R 1 होगा तब क्या होगा 6 क्यू प्लस 1, R 2 होने से 6 क्यू प्लस 2, R 3 होने से 6 क्यू प्लस 3, R 4 होने से 6 क्यू प्लस 4 और R 5 होने से 6 क्यू प्लस 5। ये 5 हो सकता, 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। क्यों, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 6 से छोटा होना होगा R को। ओके, तब देखिए जब 6 एक इवन नंबर है, तो एक इवन नंबर के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर ही निकलता है, और उस इवन नंबर के साथ अगर कोई इवन नंबर ऐड करे तो वो भी इवन नंबर निकलता है, लेकिन उस इवन के साथ अगर ऑड नंबर ऐड करे तो ऑड नंबर निकलता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इवन नंबर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो इवन हो गया, इसमें भी देखिए इवन के साथ इवन नंबर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो इवन हो गया, उसके साथ इवन प्लस किए तो इवन ही होगा। इसमें भी सेम, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन मतलब इवन होगा, अब उसके साथ प्लस 4 मतलब इवन नंबर है 4, तो उसको प्लस किया, इवन नंबर को प्लस किया तो वो भी इवन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इफ ए इक्वल टू 6 क्यू या फिर 6 क्यू प्लस 2 या फिर 6 क्यू प्लस 4 देन ए is any positive even integer। क्यों, एक का वैल्यू तो टोटल में इवन निकलता है, अभी दिखाया हमने, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही मिलेगा, और उस इवन नंबर के साथ इवन नंबर प्लस करेंगे तो इवन ही मिलता है। लेकिन यहां पर देखिए इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इवन नहीं मिला, लेकिन उसके साथ ऑड नंबर जब प्लस किए तो ऑड हो गया। सेम केस इसमें भी, सेम केस इसमें भी, इवन के साथ ऑड प्लस करेंगे, ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो ऑड नंबर मिलता है। तो इफ ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 या फिर ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 या फिर ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 देन ए इज एनी पॉजिटिव odd integer where q is some integer। q कोई इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है q। हो गया, समझ में आया, यही निकालना बोला था, यही शो करना बोला था, शो हो गया।
चलिए, तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन देख लेते पहले। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। तो एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है, 616 मेंबर्स, और उसको किसके पीछे मार्च करना है? एक आर्मी बैंड के जिसमें 32 मेंबर है, 32 मेंबर्स। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब दोनों ग्रुप को सेम कॉलम्स में मार्च करना है। मतलब कॉलम्स कितना होगा? फैक्टर्स, उन दोनों का कॉमन फैक्टर्स जो है उसी में से एक तो होगा। उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर्स है उसी में से कोई एक तो नंबर का कॉलम में चलना होगा, तब जाके वो लोग एक रहेगा कॉलम्स। अब क्वेश्चन बाकी है, देखिए क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब मैक्सिमम कॉलम्स कितना हो सकता है? तो मतलब कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएगा आपको। हाँ, तो चलिए करते हैं। गिवन क्या क्या है दिया हुआ? मेंबर्स इन द आर्मी कंटिजेंट आर्मी कंटिजेंट में कितना है? 616, और मेंबर्स इन द आर्मी बैंड कितना? 32। ओके, तो हम क्या बोले? अगर दोनों ग्रुप सेम कॉलम्स में मार्च करेगा और हम लोग को मैक्सिमम कॉलम्स लाना है तो हमको एचसीएफ निकालना होगा। तो इफ the two groups march in same column and we have to find the maximum number of columns in which they can march, then we have to find the HCF। एचसीएफ निकालना है। ओके, तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएफ निकालते हैं। क्या? 606 ग्रेटर देन 32 हो गया। अब 606 को डिवाइडेंड मानना है। सो 32 को डिविजर इंटू करते हैं, इधर रफ में करते हैं। 16 सॉरी 32 616 19 जा 608 माइनस किए 8 बचा। सो इंटू 19 प्लस 8 रिमाइंडर। अब फिर से करना है क्या? 0 तो रिमाइंडर नहीं निकला तो 32 इधर चला जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन किया एचसीएफ निकालने के लिए 8 इधर आ गया। फिर से करते हैं 32 8 4 जा 32
रिमाइंडर 0 निकल गया। जीरो जहां निकला हम क्या बोलते हैं, उसी समय जो डिविजन है वही होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हुआ 8, एचसीएफ 8 हुआ। सो मैक्सिमम कॉलम्स इक्वल टू 8। ओके, मैक्सिमम कॉलम्स कितना है 8। ओके, हो गया कंप्लीट। मैक्सिमम कॉलम्स निकालना था, निकाल लिया हम लोग 8। हाँ, चलिए क्वेश्चन 4 देख लेता हूं। तो चलिए क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या फॉर्म में रहेगा 3m या फिर 3m plus 1, ये दिखाना है हम लोग को, जहां m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं पहले, लेट a be any positive इंटीजर। ले लिए। अब देखिए, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, वेर r क्या क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या फिर 0 से इक्वल टू, लेकिन 3 से छोटा। ये कैसे आया, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस r। तो एक अब r क्या क्या होगा, r या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। ओके, तो देखो जब r को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर a इक्वल टू क्या क्या निकल सकता है, पहले r को 0 पकड़े तो a इक्वल टू कितना निकला 3q, या फिर a इक्वल टू अगर r इक्वल टू 1 पकड़े तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, या फिर a इक्वल टू 3q प्लस 2। ओके, ये निकलेगा, या तो a 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। तो पहला केस ले लेते हैं, a इक्वल टू केस 1 व्हेन a इक्वल टू 3q। तो क्या होगा, a स्क्वायर क्या होगा 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, a क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकता है ना, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। और a स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग m पकड़ ले, ये 3q स्क्वायर को, तो हो गया वेर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। मिल गया हम लोग केस 1 सॉल्व। अब केस 2, केस 2 क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। हाँ, तो a स्क्वायर क्या है, स्क्वायर करना बोला गया हम लोग को, किसका फॉर्म निकालने लगा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले ही पढ़े, क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर मतलब क्या होगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 2 जा 6q प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। समझ में आया कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है,
कॉमन लिए 3, क्या बचा 3q² बचा प्लस 2q बचा प्लस 1 बचा ना। इन दोनों से अगर 3 कॉमन लिए तो इसमें 3q² बचेगा, इसमें 2q बचेगा, और जैसे प्लस 1 लास्ट में है वैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a² इक्वल टू 3m प्लस 1q, वेर m इक्वल टू कितना 3q² प्लस 2q। अगर इसको हम लोग m पकड़ ले तो ये लिख सकते हैं, अगर m पकड़ ले ये पूरा को तो ये लिख सकते हैं 3, इसको तो m पकड़े m प्लस 1 आ गया। 3m या 3m प्लस 1 का फॉर्म में लाना है, 3m उसमें आया, इसमें 3m प्लस 1 का फॉर्म में आया। एक और केस बचा हुआ है, केस 3, जहां क्या होगा a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। सो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब ये हो गया 9q² प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, तो 12q प्लस b² मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए 4 को। अब क्या 3 कॉमन लेंगे, इस पूरा से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले तो क्या हुआ 3q² हुआ प्लस 4q हुआ प्लस 1 हुआ, और पीछे जो ये 1 बचा है उसको लिख देंगे प्लस 1। हाँ हो गया। तो इन तीनों से 3 कॉमन लिए तो बचा इसमें क्या अंदर 3q² प्लस 4q प्लस 1, बाहर 3 आ गया कॉमन ले लिए, और इधर प्लस 1 जो है तो इसको हम लोग m पकड़ेंगे, तो ये हो गया क्या 3m प्लस 1, a² इक्वल टू सही से लिखते हैं रुकिए, a² इक्वल टू 3m प्लस 1 क्यों, इसको हम लोग m पकड़ लिए, इसको हम लोग m पकड़ लिए, तो वेर m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1, समझ गया। तो इसको हम लोग m पकड़ लिया, इसीलिए इसको 3m प्लस 1 लिख दिया। तो हम लोग को तो वही प्रूव करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। तीनों को 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ला दिए, तो लास्ट में लिख देते हैं तीनों इक्वेशन। देखिए इसको 1 नंबर इक्वेशन पकड़िए, इसको 2 नंबर पकड़िए, इसको 3 नंबर पर पकड़िए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि hence from equation 1, 2 and 3 we, hence from equation 1, 2 and 3 we got that square of any positive integer is in the form 3m or 3m प्लस 1 वेर m क्या है, m क्या है, कोई इंटीजर है, वेर m इज सम इंटीजर। जहां क्या है m है कोई इंटीजर। इक्वेशन 1, 2, 3 देख के हम लोग को यह पता चलता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या फॉर्म में रहेगा 3m या फिर 3m प्लस 1, जहां m होगा कोई इंटीजर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, समझ में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आगे बढ़ का क्वेश्चन याद करो, स्क्वायर था, इसमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कोई तीन फॉर्म में से एक में रह सकता है, या तो 9m या फिर 9m plus 1 या फिर 9m plus 8। तो उसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ लेते हैं, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हो गया। और डिवाइजर पकड़ लेते हैं कितना, 3। ओके, डिवाइजर 3 पकड़ लिए। तो फिर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, x इक्वल टू 3q प्लस r। जैसे अगर हम लोग a पकड़े थे पॉजिटिव इंटीजर, उसे x पकड़ लिए, तो x इक्वल टू क्या, 3q प्लस r, वेर r कितना 0 से समान या बड़ा लेकिन 3 से छोटा। मतलब r कितना हो सकता है, जैसे आगे बढ़ा था 0 1 और 2। ओके, सो x कितना कितना हो सकता है, या तो 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इन तीनों में से कोई एक होना होगा। ओके, अब तीनों केस जैसे आगे बढ़ लिए थे ले लेते हैं। केस 1, ओके, जब x इक्वल टू हो गया 3q, तो x क्यूब हो गया 3 क्यूब का होल क्यूब, x क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, देखियो 3 क्यूब का होल क्यूब मतलब कितना 27 क्यूब 27 क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 3 इंटू 9 क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। 27 क्यूब को 3 इंटू 9 क्यूब। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू, एक मिनट सही से लिख देते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू 3m लिख सकते हैं। क्यों, वेर m इक्वल टू 9q क्यूब, जहां m क्या है 9q क्यूब, जहां m क्या है 9q क्यूब, वहां पर x क्यूब इक्वल टू 3m लिख सकते हैं हम लोग। हो गया पहला वाला। अब केस 2, x इक्वल टू 3q प्लस 1, तो x क्यूब कितना होगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, समझ गया। तो x क्यूब कितना हो गया 3q, मतलब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था a क्यूब, तो a क्यूब क्या हो गया 27 क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी, तो 2a स्क्वायर बी मतलब 2 इंटू 3 3 9 9 27 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब 3 9, 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 ही होगा। तो यहां पर कितना हो गया 9 क्यूब प्लस 1 के क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1, यही था 1 मतलब b क्यूब। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला
ए क्यूब प्लस 3 ए क्यूब बी 3a² बी प्लस 3b ab² प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला में लगा लिए। किसी का दिक्कत इस लाइन में? ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में थोड़ा है। अब एक्स क्यूब इक्वल टू, इन सब से हम, इन पहला तीनों से हम 9 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 9। सो 9 कॉमन लेते हैं। कितना बचा? 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। अब लास्ट में जो बचा 1, इन तीनों से 9 कॉमन ले लिए और इसमें लास्ट में जो बचा 1 प्लस 1 तो हो गया। तो एक्स क्यूब इक्वल टू, सॉरी कई गलती की है शायद, कितना प्रूव करना था? 9 ना, 9m प्रूव करना था, तो ये गलत किया है। यहां पर थोड़ा देख लीजिए, यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा। इसको 3m नहीं प्रूव करना है, इसको 9m प्रूव करना है। तो हम लोग 9 कॉमन लेते हैं इंटू 3q क्यूब लेते हैं। तो हम लोग 3q क्यूब को हम लोग m पकड़ेंगे, तो क्या हो गया? 9m हो गया ये। ओके, 9m हो गया। समझ गया कहां गलती किए थे? हम लोग 3 निकाल लिए, हमको 9 निकालना है, तो हम लोग 3q क्यूब को m पकड़ेंगे। ओके, यहां पर देखिए 9 लिए, तो यहां पर क्या हो गया? 9m प्लस 1 q। हम लोग इसको m पकड़ लिए, हम लोग इसको m पकड़ लिए। तो वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। जहां m ये है वहां पर हम लोग m पकड़ लिए इसको, तो 9m प्लस 1 हो गया। केस टू कंप्लीट। 9m प्लस 1, 9m प्रूफ करना था, 9m प्लस 1 प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है? 9m प्लस 8। तो चलिए अगला केस 3 में देख लेते हैं 9m प्लस 8 निकलता है या नहीं। केस 3, x इक्वल टू 3q प्लस 2। तो x क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो x क्यूब कितना निकलता है? ये तो 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस, देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में तोड़ रहे। ओके, तो a क्यूब हो गया 27q क्यूब, 3a² b मतलब 54q², अब 3ab² मतलब 9 4 9 4 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो अब x क्यूब को, इन तीनों में से हम लोग 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लिया। 3q क्यूब प्लस 54 6q² प्लस 36 है तो 6 नहीं 4q प्लस यहां पर बाहर जो 8 है, 9 कॉमन ले लिए इससे। 3q क्यूब बचा प्लस 6q² बचा प्लस 4q बचा, 9 कॉमन लिया तो x क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर इसको m पकड़ ले। q वेयर m इक्वल टू कितना? 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। जहां m को हम लोग ये पकड़ लिए, हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह m लिख सकते हैं, ये वाला पूरा की जगह m लिख दिया। 9m प्लस 8 हो गया। तो हम लोग को क्या क्या प्रूफ करना था? 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। पहले हम थोड़ा गलत किए थे, यहां पर 3m प्रूफ कर दिए थे, तो वो थोड़ा सही कर दिया हम। वो अगर आप लोग पहले गलत लिख दिया तो ठीक कर लीजिएगा। तो हम लोग तीनों प्रूफ कर दिए। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जो प्रूव करना था तो वही लिख देते हैं। हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is
of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, यही प्रूव करना था हम लोग को, यही शो करना था। हो गया कंप्लीट। पहले केस 1 x इक्वल टू 3q लिए, x क्यूब इक्वल टू 3q स्क्वायर इक्वल टू 27q क्यूब। अब क्या किया, 9 कॉमन, इससे 9 इंटू 3 कर सकते हैं, 9 3 27 होता है, तो 9 इंटू 3 क्यूब किए, तो अब 3 क्यूब को क्या किए हम लोग, m पकड़े, तो इसको 9m लिख सकते हैं। वैसे ही किए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व किए, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में तोड़े, फिर 9 कॉमन लिए, फिर इसके जगह m पकड़, इसको m पकड़ लिए, इसको m पकड़ लिए, तो क्या हो गया, ये 9m प्लस 1 हो गया। अब इसको भी क्या किया केस 3 में, x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का पकड़े केस 3 में, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में तोड़े हैं। अब क्या, इन तीनों से 9 कॉमन लिए हैं, 9 कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये जो निकला अंदर, इसको हम लोग m पकड़ लिए हैं, m पकड़ लिया है, तो इसके जगह हम m लिख दिया, तो 9m प्लस 8 हो गया। तो वही जो प्रूव करना था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन तीनों में से कोई एक का फॉर्म में रहेगा। अगर क्यूब निकाला जाए कोई पॉजिटिव इंटीजर का, निकल गया हम लोग को। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.1 का पांचों क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब अगला वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके हम लोग के बाकी सब वीडियोस का। थैंक यू।